गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। स्कैल्पिंग की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत आराम से वीडियो देखिएगा कि कैसे मैं ट्रेड करता हूं, कैसे मैं बैलेंस करता हूं, क्या साइकोलॉजी होती है। बहुत कोशिश करिएगा सीखने का, ठीक है। जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपका फायदा होते जाएगा। तो देखो, आज सुबह से लेके रात तक क्या माहौल बना हुआ था। उस माहौल के पीछे एक छोटी सी चीज छुपी हुई है जिसको आपको क्रैक करना है। देखो, पिछले शुक्रवार को एफआईआईज और प्रो ने अपने पोजीशन को शॉर्ट कवर किया है। तो इट मीन्स उनका पैनिकनेस ज़्यादा मार्केट में अभी आया नहीं है। तो अभी शुरुआत में पैनिक नहीं होना है, हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रॉपर देखना है और उसी हिसाब से हम लोग को रिएक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि एक बार हम लोगों को यहाँ पर ग्लोबल मार्केट भी देख लेना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो ग्लोबल मार्केट वीक है और न्यूज वीक है तो ये उसको इंटेंसिफाई कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इंडाइसिस फ्यूचर पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है। चलो, तो क्लॉक पर क्लिक करके अगर हम लोग को यहाँ पर केवल ओपन मार्केट देखना है तो देखो, अमेरिकी बाजार 0.06 लुढ़का हुआ है और थोड़ा थोड़ा अलग अलग बाजार खुले हुए हैं। बट मेजर समझ लो कि मार्केट एकदम न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव कहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहीं है। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट कहाँ से ले रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग बड़े चार्ट में इसको देख लेते हैं। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। वीडियो लंबी बन जाएगी, अगर आपको कोई तकलीफ होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सौरभ भाई इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करो। मैं केवल और केवल ट्रेड लेने का दे दूंगा, ये एनालिसिस का वीडियो आपको तब काट के दे दिया करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ सीखो। देखो एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट सपोर्ट ले रहा है मेरे भाई यहाँ ट्रेंड लाइन पर। आप देख पा रहे हो एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। और ये अगर एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है तो ये मेरे लिए ख़राब चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, साइकोलॉजी ये है कि जब भी मार्केट एग्जैक्टली उस जगह पर सपोर्ट ले जहाँ पर सबको पता चले, वो गड़बड़ है। अगर मेरे इस बॉक्स के आसपास सपोर्ट लेता तब मैं खुश रहता, लेकिन यहीं पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये मुझे पच नहीं रहा है। सो यहाँ पर मेरा क्या प्लान रहेगा, यहाँ पर मेरा प्लान रहेगा शॉर्ट करने का। लेकिन आज मैं थोड़ी कम क्वांटिटी से शॉर्ट करूँगा क्योंकि आज थोड़ा न्यूज व्यूज का माहौल है। तो 50,300 का पुट अपने वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और निफ्टी का 24,350 का पुट डाल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसको नीचे कर दो और इसको भी नीचे कर दो, इन दोनों को हम लोग उठा लेते हैं। इसको मैं 40 लॉट ले लेता हूँ। ट्रेडिंग करेंगे अपन, होल्ड नहीं करेंगे कोई भी ट्रेड, ठीक है। कोई भी ट्रेड अपन होल्ड तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं 40 लॉट ले लेता हूँ। मतलब कल की तरह ही हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया आज, लेकिन बहुत आराम से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब मैं आज कहीं बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि 1-2 लाख का जो प्रॉफिट मुझे कल मार्केट दिखाया था, अगर वो आज भी दिखाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो समझ लेते हैं, क्या है कैसे है। ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट तो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। बट दोस्तों एक चीज़ समझो, मैंने आपको वीडियो के एनालिसिस में ये बात बताया था कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस जोन के अंदर फिर वापस आ जाएगा तो फिर मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग छोटा सा एक चीज़ देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलो, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखो, आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। आप यहाँ पर देखना, मार्केट पहले भी यहाँ पर क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन फंसा, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खोल दिया। सेम वहीं पर यहाँ पर भी सीन है। तो अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकल जाता है, ये जो पूरा का पूरा जोन मैंने आपको समझाया था वीडियो के अंदर कि भाई इस जोन का ब्रेकआउट मार्केट दे देता है, तो मार्केट यहाँ से ना 9-2-11 हो जाता है। लेकिन अगेन मार्केट यहीं पर आके फंस गया है। देखो आप, मार्केट यहीं पर आके इस जोन के अंदर फंस गया है जहां से मार्केट को निकलना था। मार्केट यहां से निकलेगा, यहां से मार्केट निकलेगा तब तो जाके ये इस गैप को फिल करेगा। लेकिन मार्केट यहीं पर आके फंस गया है, ठीक है। इस जोन से बाहर मार्केट निकल गया है गैप डाउन की वजह से, या कह लो कि नॉर्मल मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट यहाँ आके फंस गया है। तो अगर मार्केट यहाँ आके फंसा है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे।
अभी देख लेते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है। तो अभी देखोगे तो निफ्टी तो प्रॉफिट में चल रहा है, बट बैंक निफ्टी लॉस में चल रहा है। कोई ना, चलने देते हैं। बहुत आराम से हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे, बहुत आराम से हम लोग ट्रेड को देखेंगे। ज़्यादा नहीं, हम लोग जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 15 से 16% पर स्ट्राइक में हम लोग को प्रॉफिट चाहिए। और अगर आज हो जाता है तो बहुत खुशी वाली बात है। ओवरऑल हम लोग का जो मोमेंटम है वो सही चल रहा है। एक बार हम लोग वाई टेट्रा से भी समझ लेते हैं वाई स्टेटस क्या चल रहा है। चलिए, हम लोग सही ट्रेड लिए हैं यहाँ पर, सही ट्रेड लिए हैं यहाँ पर। बस ये है कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉफिट दे दे अपन को, ज़्यादा इंतज़ार न कराए। वीडियो थोड़ी लंबी बनी, जो थोड़ी छोटी बने तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लास्ट के 15 मिनट में भी लोगों ने सपोर्ट पर बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर लिया है। ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बाय द वे बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते थे कि सौरभ भाई ओवाई टेट्रा का कुछ कूपन कोड वगैरह है, तो कूपन कोड freedom30 है। 15 अगस्त आ रहा है, freedom30, FREEDOM30। ठीक है, मैं जल्दी इसको बोलता नहीं हूँ आपको लेने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज़ की होती है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है, तो आप उसको देख लेना। तो अभी के लिए तो हमारा ट्रेड एकदम बढ़िया परफेक्ट चल रहा है। 2000 का लॉस, 800 का लॉस चल रहा है। देखते हैं कि हमारा मार्केट हमको कहाँ ले जाता है। बहुत बढ़िया अभी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद ट्रेड चलने देते हैं। बीच में कुछ अपडेट होगा तो मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा। सो करंटली देखिए, अभी हमारा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा चलने लगा है। मतलब निफ्टी के अंदर तो बहुत बिंदास प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा हमें झुलाए हुए है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी आना चाहिए। और निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी तो काफ़ी नीचे आ ही गया है। तो जस्ट मैं अभी जिम करके आ रहा हूँ, सांस मेरी फूल रही है। एंड मार्केट में यहाँ पे देखो एक अच्छा मोमेंटम मिला है। तो कल वाली गलती अपन नहीं करेंगे। कल वाली गलती मतलब कि जो हमारा 15% का आ गया है उसको हम काट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को मार्केट ऑर्डर पर प्लेस कर देते हैं। तो हमारा निफ्टी खत्म हो चुका है 33,000 के प्रॉफिट पर। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, देखो ऐसे समझो कि आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है। 1,54,000 रुपये का आपने ट्रेड लिया, उस पर आपने 33,000 रुपये कमाया, यानी 20% के आसपास। मोर देन एनफ है दोस्तों। ज़्यादा लेने के लालच में अगर तुम मार्केट के अंदर बैठे रहोगे तो मार्केट तुमको जो दे रहा है ना वो ले भी लेगा। तो ये हमारा हो गया एक स्ट्राइक प्राइस। अब दूसरे स्ट्राइक प्राइस में क्या है, हमारा भी 7% के आसपास का रिटर्न चल रहा है। मैं परसेंटेज के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि इससे मेरी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। मुझे दिक्कत नहीं होता है कि नहीं मुझे कब निकलना है कब नहीं निकलना है। क्योंकि आप देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर पॉइंट के हिसाब से देखोगे आपको लगेगा सौरभ यहाँ ऐसा लगा लो या यहाँ ऐसा लगा लो, वो बात बनती नहीं है। आप एक अमाउंट फिक्स करो, आप एक परसेंटेज फिक्स करो, एंड उसके बाद आप स्कैल्पिंग करो। देखो आपको मजा ही मजा आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि अगर मान लो इन केस ये हमें 15% का लॉस भी दे देगा तो भी हम नेट टू नेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहेंगे या कुछ लॉस में रहेंगे। जब आप दो स्ट्राइक प्राइस में प्ले करते हो ना, तो मार्केट आजकल इस तरीके से लोग बैलेंस करके रखा है कि एक स्ट्राइक प्राइस को बहुत अच्छा ऊपर ले जाएगा तो एक स्ट्राइक प्राइस को नीचे ले जाएगा, तो एक स्ट्राइक प्राइस को उसी में रुलाने लगेगा। आप सोचो एक चीज, मैं बैठा हूं स्कैल्प करने के लिए दोस्तों। मैंने पहला ऑर्डर डाला है 9:24 पर। अभी दोस्तों 9:55 हो रहा है, यानी आधे घंटे आप स्कैल्पिंग के लिए बैठ रहे हो। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आधे घंटे आप स्कैल्पिंग के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, तो या तो दो चीजें स्कैल्पिंग में ध्यान दो। पहली चीज ये है कि परसेंटेज वाइज बात करो अपने एसएल के लिए। परसेंटेज वाइज या तो हो गया आप पॉइंट वाइज बात करो या तो पैसे वाइज बात करो। दूसरा, टाइम वाइज भी बात करो। जैसे आप एज एन ऑप्शन बायर आपका प्रीमियम गल भी रहा है, तो मान लो अगर ये 10:15 तक, मान लो हम लोग 1 घंटे ज़्यादा ज़्यादा यार ऑप्शन बायर बैठ सकता है। अगर 10:15 तक ये मुझको प्रॉफिट देता है तब तक मैं जिम करूंगा अपना बैठ के आराम से। नहीं देगा तो भी ठीक है, प्रॉफिट देगा तो भी ठीक है, लेकिन 10:15 के ऊपर हम लोग यहाँ पर नहीं बैठेंगे। लेट्स सी क्या होता है। मैं मिलता हूँ आपको थर्ड पार्ट में। 2 पार्ट बन चुके हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग अपनी प्रॉपर बुकिंग करेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ,
बहुत सारे भाई लोग मेरे ऐसे हैं जो भी स्कैल्पिंग नहीं सीखे, नहीं समझे हैं। आप लोगों के लिए ना सब कुछ फ्री कर दिया है मैंने, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे, आपको पूरा का पूरा मास्टर ऑप्शन बाइंग का कोर्स मैं फ्री दे रहा हूं। हमने आपके लिए एंजल वन का भी लिंक दिया हुआ है, धन का भी लिंक दिया हुआ है। आपकी जिसमें इच्छा अकाउंट ओपन करो, फर्स्ट ट्रेड करो और हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दो। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उसका फायदा उठाओ। चलो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है बात करते करते हमारा काम हो जाना चाहिए। 11% के आसपास तो हो गया है, काश ये जल्दी से जाए और 15% कर दे, 12%। ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग बात करते करते इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। बहुत खुशी मिलती है दोस्तों जब मतलब बात करते करते अपना टारगेट हिट हो जाए। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। मज़ा आ रहा है या नहीं, कुछ सीखने को मिला या नहीं। वाओ क्या बात है, पीसीआर और स्पॉट एलटीपी देखिए आप, गजब का डेविएशन दिखाया है। ठीक है, प्री मार्केट ओपन में तो अडानी भाई साहब थोड़ा बहुत बचे थे लेकिन आज पिट गए। अब 1 मिनट और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो कितने लोगों ने शॉर्ट बिल्डअप किया, बाप रे बाप, बहुत अच्छा, हमारे लिए तो फायदेमंद रहा भाई। चलो 18% हो गया गाइज, 18% हो गया। तो अब इसको ट्रेल कर लूँ क्या? 389 चल रहा है, 389 चल रहा है तो 375 का ऐसा लगा लेता हूँ। ठीक है, ट्रिगर करता हूँ 375 पे और इसको लिख देता हूँ 374 या 6। ठीक है, अभी इतना जल्द, अरे आ ही गया लग रहा है, बहुत बहुत फ्लक्चुएशन है ना। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ट्रिगर करके थोड़ा और भाग जाया जाए, लेकिन ये बार बार नीचे ही आ रहा है। 390 के आसपास बुक कर लेते हैं, 16% इज नॉट बैड। तो आज का जो दिन है हमारा वो 65,000 पे क्लोज होता है। टोटल कैपिटल कितना डिप्लॉयड था मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1,54,000 निफ्टी वाले कॉल में पुट में था और 2 लाख इसमें, यानी मान के चलो कि 2 लाख और 3.5 लाख के आसपास के कैपिटल डिप्लॉय था। 3.5 लाख के कैपिटल पे दोस्तों हम लोगों ने 65,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, बहुत प्यारी एनालिसिस से हम लोगों ने ये काम किया। कोई सुपर मेटा साइंस वाइंस नहीं लगाया हम लोगों ने। हमने सिंपल आपको पहले क्या बताया कि अगर मार्केट उस चैनल से जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जहाँ सबको दिख रहा है, दैट्स अ बैड न्यूज़ फॉर मार्केट। मतलब आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश यहाँ पर मार्केट की तरफ से हो रही है। हाँ जी, अगर ये मार्केट मुझे ना यहाँ कहीं पर मिलता, यहाँ कहीं पर इस लेवल पर या इस लेवल पर, तो मैं यहाँ पर बाइंग का प्लान करता। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाया हूँ। दूसरा, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हमारा जो नियरेस्ट ट्रेंड है वो क्या बोला, वो बोला कि भाई मार्केट तो निगेटिव है। 9 और 11 का ईएमए का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अगर आप यूज करोगे तो मार्केट आपका निगेटिव था। दूसरा, निफ्टी के अंदर भी वही काम था, 45 डेज का जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड डिसाइडर है वो निगेटिव था। तो इस तरीके से हम लोगों ने मतलब 3.5 रुपये लगा के टोटल 65,000 रुपये यहाँ पर बना लिए। आप ये देखो कि स्कैल्पिंग में लोग 2-3 4 पॉइंट 10 पॉइंट लेते हैं, हमने यहाँ पर कितने कितने पॉइंट लिए हैं, यहाँ कम से कम लोग 50 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग कम से कम 30 पॉइंट लिए हैं। तो इसको स्कैल्पिंग कहना भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो आपने प्रॉपर टारगेटेड ट्रेडिंग कर लिया। होप करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। मेरा प्लान है कि ऐसे ही आपको नॉलेज अपने ट्रेड के माध्यम से देने का। बट याद रखिए दोस्तों कि आपको सिर्फ नॉलेज लेना है, मेरे पीएनएल या किसी के पीएनएल से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देखो, ट्रेडिंग करोगे लॉस प्रॉफिट दोनों होगा, ठीक है, उसके लिए तैयार रहो। बाकी लव यू ऑल, जय श्री राम। आज वीडियो जल्दी हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैल्पिंग का कोर्स फ्री में पाने के लिए भी है, वाइट टेट्रा का फ्रीडम 30 भी है। एंजॉय करो प्यारे भाई और कमेंट जरूर करना। लव यू ऑल, जय श्री राम।